हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इस बुद्धा पीसीएस में। जैसा कि आपको पता है, हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट बिहार, एससीआई बिहार, टीचर, अदर स्टेट में जो आपके एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इसका जरूर देखें। और आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज है जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ये वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे क्योंकि हमने पार्ट 1 कर लिया है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें 31 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये नहीं सोचना कि 1 2 आएगा, हम डायरेक्ट 32 पे कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय देव वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? तो वेदोत्तर काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी ये बताना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखो, वेद उत्तर काल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हाँ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हमारा आंसर ए एंड सी दोनों ठीक होंगे। ठीक है, देखिए, चारों पुरुष अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं है। मोक्ष की अवधारणा हमें पहली बार उपनिषद में पढ़ी है। मोक्ष के बारे में हमने मोक्ष के बारे में हमने उपनिषद में देखा है। ठीक है, उपनिषद हमारे कितने हैं? एक मिनट। उपनिषद हमारे 108 हैं। ठीक है, उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ठीक है, का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। तो ये याद रखेंगे कि आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति जो मतलब उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? श्रम धातु से हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, धर्म रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म और रीत किसको? वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, देखते क्या है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का की संकल्पना था। रीत मूलभूत नीतिक नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। हमारा आंसर क्या होगा इसमें? सी, ए एंड ये ए मतलब एक और दो दोनों ही कथन सही है, तो हमारा आंसर होगा सी। देखो, इसका एक्सप्लेनेशन है। दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है। सही उत्तर हमारा सी होगा, क्योंकि वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। तो याद रखेंगे, वरुण देवता जो है वो वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का क्या है, उन्हें प्रधान माना जाता है। इसी कारण उन्हें ऋत शय गोपा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ऋत शय गोपा किन्हें कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है, नैतिक व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है ये बताना है। तो प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? प्राकृतिक नियम। हमारा सही आंसर क्या है इसमें? प्राकृतिक नियम। देखो, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। ऋग्वेद में हमें धर्म शब्द मिलता है, इसके अलावा हमें दूसरा जो शब्द मिलता है वो रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध क्या है? रीत से है, जिससे माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सब प्रथम रीत की उत्पत्ति हुई है। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? वैदिक देवताओं में किन्हें पुरोहित माना गया है, ये बताना है। अग्नि, घोष, बृहस्पति या इंद्र? तो किन्हें माना गया है? बृहस्पति को माना गया है पुरोहित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? वेद मंत्रों की रचना किसने की है? वैदिक काल में कौन सी स्त्री थी, उसका नाम बताना है। तो देखो, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? तो किसने की है? लोपामुद्रा ने की है। और लोपामुद्रा क्या है? अगस्त्य की पत्नी भी है। ठीक है। देखो, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की, जिन्होंने क्या, वेद मंत्रों की रचना की। यथा आपला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। ठीक है। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी भी है, तो याद रखेंगे अगस्त ऋषि की जो पत्नी थी उनका नाम लोपामुद्रा था। क्वेश्चन नंबर 37, देखो, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। मतलब ऋग्वेद में जो निष्क शब्द था वो आभूषण के लिए होता था, लेकिन परवर्ती काल में, उसके बाद के काल में क्या कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का? तो हमारा आंसर डी सही होगा, सिक्का के लिए उसके बाद के काल में यूज किया जाता है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। याद रखेंगे, वैदिक काल में क्या था, सोने का जो हार होता है उसको क्या है, निष्क कहा जाता है। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले चुक्यों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया है, कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? कान का, गला का, कलाई का या बाहु का? तो किसका आभूषण है? गले का आभूषण है निष्क। क्वेश्चन नंबर, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन है। वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था, साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। तो विनिमय का एक माध्यम भी था निष्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका किस लिए जाने जाते थे, ये बताना है। स्वर्ण आभूषण के लिए, गाय के लिए, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो किस लिए जाने जाते हैं? अभी जस्ट इससे पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने देखा था इसका आंसर, तो यहाँ भी देखते हैं। इसका आंसर क्या है? स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते हैं निशाका। देखो, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, बौद्ध जो जातक है उसमें 3 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका यानी निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका का मूल्य की दृष्टि से, मतलब पैसों की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका का उच्च मूल्य वाली मुद्रा माना जाता था। तो इसको कम कीमत में जाना जाता था, कम मूल्य वाली चीजों में गिना जाता था, और ये निशाका था वो उच्च मूल्य वाली वस्तु मुद्रा थी। 2 प्रकार की मुद्रा हो गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखो, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा बी होगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, क्योंकि बोगजगोई जो जगह है वहां से क्या है, अभिलेख मिले वैदिक काल के, जिसमें देवी देवताओं का उल्लेख है। एशिया माइनर स्थित में बोगजगई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं को इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाथ सत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, देखो,
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो अभी जस्ट इसका आंसर हमने किया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी का ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें हमें वैदिक देवताओं और देवियों के बारे में पता चलता है। जस्ट इसका आंसर भी क्या है, एक बार फिर कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है? बोगज कोई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनिवेशन, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? तो किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, लेकिन इतिहासकार इनको नहीं मानते, इनकी जो विचार थे उसको नहीं मानते। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में लिखा है। तिलक ने यह भी मत व्यक्त किया है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का ये मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ या ऋषि गौतम राहुगढ़? तो किससे जुड़े हुए हैं ये? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ से जुड़े हुए हैं। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेत माधव की आव्याख्यक उल्लेखनीय। इसके अनुसार राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का दूर कहा समझा जाता है? दूर मतलब होता है हब या फिर केंद्र। आर्य संस्कृति जो थी उसका केंद्र कहाँ था, मतलब किस शहर मतलब जगह में था? अंग, माधव, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल या मत्स्य, सूरसेन? तो देखो, उत्तर वैदिक उसका जो जगह थी वो थी कुरु और पांचाल, ये था हब थे, केंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में क्या थी? जो नगरीकरण थी वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। जैसे आपको पता हो कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। उसके बाद ऋग्वेद आया। ऋग्वेद का जो उत्तर वैदिक काल आया था उसमें क्या था? शहरीकरण शुरू हो गया था, जिसमें कुरु और पांचाल इस प्रकार के प्रमुख नगर बन गए थे। कुरु और पांचाल क्या इस समय के प्रमुख नगर बन गए, तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या दूरी या हब कहा जाता है। दूरी, हब या केंद्र आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ ये बताना है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद? तो किस में हुआ है? ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोश, अर्थात अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। मतलब जो पूरा फैमिली अब जो गोत्र है वो चलता रहता है, एक ही जगह है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स है उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।